निगमन कैसे करेंगे? अगर पेपर में पूछ ले कि गति के दूसरे समीकरण का निगमन कीजिए या गति के दूसरे समीकरण के सूत्र को सिद्ध कीजिए, निगमन कीजिए, उसका व्यंजक लिखिए, व्यंजक के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, व्यंजक पूछे तो व्यंजक यही है अंत में यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। अच्छा, कल आप लोगों को कुछ बात बताया था कि गति का प्रथम समीकरण जब सिद्ध किया गया तो उसमें हम लोगों ने सूत्र निकाला ही बराबर यू प्लस एटी, निकाल दिया गया ही बराबर यू प्लस एटी। अच्छा, वहीं से हमने शुरू किया कि मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो गति प्रारंभ होने के 1 सेकंड बाद उसका वेग u प्लस ए था, गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले, यहाँ पे पहले होना चाहिए, 1 सेकंड पहले उसका वेग कितना है, अगर उसको निकाल ले 1 सेकंड पहले तो उसके लिए निकाले थे u v माइनस ए। अच्छा, तो उसका औसत वेग निकाले थे, आया था u प्लस v अपान 2, ये आ गया था। अब उसी के आगे देखो, मान लेते हैं उसी प्रकार या इसी प्रकार गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड बाद में, तो गति से यहाँ से वस्तु चलना शुरू की, तो यहाँ से जब वस्तु चलना शुरू की तो प्रारंभिक में क्या था, u था, प्रारंभिक में क्या था, u था। और 2 सेकंड बाद जब वेग शुरू कर रहा है तो 2 सेकंड बाद त्वरण क्या होगा, 2a, तो u में 2a को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया। अच्छा, गति समाप्त होने के बाद तो जब वस्तु यहाँ पर आई थी तो उसका वेग क्या हो गया, समाप्त हो गया ना, रुक गई ना, तो कौन सा वेग था, अंतिम वेग, कौन सा वेग, इसके समाप्त होने के 2 सेकंड पहले यहाँ नहीं होगी वस्तु, तो उस समय उसका वेग निकाल लेते हैं, तो बस उसके कुछ करेंगे नहीं, गति समाप्त होने के 2 सेकंड पहले वेग निकाला तो निकला अंतिम वेग माइनस 2a। अच्छा, इन दोनों की सहायता से फिर से वस्तु का क्या निकाल लिया गया है, औसत वेग, क्या निकाल लिया गया, औसत वेग, औसत वेग निकाल लिया गया। तो औसत वेग क्या निकला है, u, औसत वेग निकालने के लिए सभी वेगों को जोड़िए, 2 वेग हैं, जोड़ के 2 से भाग लीजिए, तो u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a अपान 2। अच्छा देखो, यहाँ पर कोष्टक छोड़े हैं तो u प्लस 2a लिख दिए प्लस v माइनस 2a लिख दिए, 2a प्लस में 2a माइनस में 2a से 2a कट गया, तो यहाँ अंत में बचा u प्लस v अपान 2। यहाँ पर इसका भी औसत वेग कितना आया, u प्लस v अपान 2। अच्छा, 1 सेकंड के लिए निकाले थे औसत वेग तो भी कितना आया था, u प्लस v अपान 2, 2 सेकंड के लिए निकाले तो भी कितना आया, u प्लस v अपान 2। अच्छा, 3 सेकंड के लिए निकाले तो भी कितना आएगा, u प्लस v अपान 2, 4 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, जो भी निकाले हर परिस्थिति में उसका मान क्या आएगा, u प्लस v अपान 2। अच्छा, आगे बढ़ो। अब कह रहा है कि इसी प्रकार मान लेते हैं त्वरण जब निश्चित था तो वस्तु का औसत वेग क्या रहा है, u प्लस v अपान 2 ही रहेगा। जब उसका त्वरण नियत हो तो ये औसत वेग बार बार यही आएगा, अर्थात यह माना जा सकता है कि वस्तु t सेकंडों में इसी वेग से चलती रहेगी। अच्छा, तो अतः t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, तो हम जानते हैं चली गई दूरी बराबर होता है वेग गुणे समय, वेग गुणे समय। अच्छा, ये t सेकंडों में वस्तु का वेग कौन सा वेग है, औसत वेग, कौन सा वेग, औसत वेग, औसत वेग मल्टीप्लाई समय, औसत वेग का मान यहाँ लिखा हुआ है u प्लस v अपान 2, u प्लस v अपान 2 मल्टीप्लाई समय किसे लिखते हैं, t से, तो हमने दूरी को दिखा दिया यस से, इसको लिख दिया u प्लस v अपान 2 मल्टीप्लाई t, इसको माना समीकरण नंबर 1। समझ में? अब देखो हमने लिख दिया इसको, समीकरण 1 लिखा कि गति के प्रथम समीकरण से v का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जो हम लोग गति का प्रथम समीकरण सिद्ध किए थे, क्या सिद्ध किए थे, v बराबर u प्लस एटी, वहां से u प्लस एटी जो है वो किसका मान है, v का ही मान है, वह किसका मान है, v का ही मान है। उसको ला करके यहाँ पर जहाँ v है ना वहीं पर उस मान को क्या कर देंगे, रख देंगे। देखो हमने इस वाले समीकरण को पूरा जस तक से हमें उतार लिया, यस बराबर u प्लस v बाई 2 मल्टीप्लाई t। अच्छा, अब देखो यहाँ वाले भी था लेकिन अब इसके स्थान में क्या आ गया, u प्लस एटी। अच्छा, ये कहाँ से आया है, गति के प्रथम समीकरण से, तो u प्लस एटी अपान 2 कोष्टक में और मल्टीप्लाई करके क्या है t। अच्छा देखो, यस अपने जगह पर u में u को जोड़ दिया, दोनों सेम संख्या, u प्लस में एक u में कितना u हो गया, एटी अभी भी अपने स्थान पर विराजमान है, अपान क्या लिख दिया
2 लिख दिया, मल्टीप्लाई क्या किया t। अब देखो यार हमने क्या किया कि अब यस को उतार लिया, इस t का पूरे समीकरण में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, गुणा कर दिया। तो t का गुणा 2u में करेंगे तो 2ut हो जाएगा, और इस t में जब t का गुणा करेंगे तो 80 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अपान अभी भी क्या है 2 रहेगा। अच्छा देखो ये 2ut प्लस 80 स्क्वायर कुल के बेटा में क्या है 2। तो गणित के नियम के अनुसार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ut अपान 2 प्लस 80 स्क्वायर अपान 2। अरे भाई जब हर समान होता है तो अंशों को आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और जैसे आवश्यकता पड़ती है हम कर लेते हैं। तो वही काम यहाँ पर था, यहाँ पर हमने इसको अलग कर लिया। अच्छा देखो यहाँ ऊपर 2 था, नीचे भी 2 था, 2 से 2 क्या हो गया, यहाँ पर खाली क्या बचेगा प्लस 80 स्क्वायर अपन क्या बचा 2। अच्छा यहाँ कोई करते हो तो बस 2 लिख दिया। तो यस बराबर यहाँ से खाली क्या बचा था ut, यहाँ कुछ नहीं तो आगे क्या लिखा है 1। तो 1 और इस 2 को निकालने बाद तो कितना हो गया 1/2, और यहाँ खाली क्या बच जाएगा 80 का स्क्वायर। तो सिद्ध हुआ, तो हमारा मान आया यस बराबर ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। और गति का दूसरा समीकरण भी क्या है, यही है। इसका क्या मान है, यस बराबर ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। इसी को हम गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। ध्यान देना, कुछ और बातें हैं सुनते रहिए। कहना है